नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी एक ऐसा सच जो 95% लोग नहीं जानते हैं। Soldiers of Hindustan, the time has come to strike for our motherland's freedom. Delhi Chalo, march to Delhi and liberate our sacred soil from British tyranny. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों में ऐसा क्या कहा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब धर्मों के लोग उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। दोस्तों, भारत का एक ऐसा महान लेखक जिन्होंने खुद जापान से भेजे गए नेताजी के हर संदेश को सुने, उनको अपने आंखों से देखा और उनसे बातचीत की। आइए पहले उस महान लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय कार्य। इस महान लेखक का नाम है सैयद मुस्तफा अली। सैयद मुस्तफा अली सिर्फ बंगाली साहित्य के लेखक ही नहीं थे, बल्कि विश्वस्तरीय विद्वान और बहुभाषी भी थे। 1904 में असम के करीमगंज में जन्मे इस प्रतिभाशाली लेखक को 12 से भी अधिक भाषाओं का ज्ञान था। बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, पश्तो और भी कई ऐसे बहुभाषी और विद्वान लेखक उस दौर में उनके अलावा और कोई नहीं था। आज मैं आपको उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई नेताजी निबंध की बातें सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने बोस की असाधारण और रहस्यमय विशेषताओं को लिखा है। सबसे पहले मुस्तफा अली बताते हैं कि नेताजी ने बर्मा में हिंदू, मुसलमान और सिखों को कैसे एकजुट कर दिया। ये कोई साधारण काम नहीं था। रास बिहारी बोस ने सालों कोशिश की, लेकिन आजाद हिंद फौज खड़ी नहीं कर पाई। लेकिन जब नेताजी पहुंचे तो लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया। सिर्फ एक नाम, आजाद हिंद, और मुसलमान सैनिकों समेत सभी लोग नेताजी को कायदे अकबर जैसे बड़े खिताब के बजाय सच्चे दिल से नेताजी कहा। लेखक को ये देखकर हैरानी होती है कि नेताजी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इतने सहज और प्रभावी भाषण कैसे देते थे। वे भाषाविद नहीं थे, ना ही उनके पास भाषाएं सीखने का समय था। फिर भी जब वे बोलते थे तो लगता था मानो ये भाषा किसी किताब से नहीं बल्कि उनके दिल से निकली है। मुस्तफा अली कहते हैं, ये भाषा सत्य की भाषा थी, न्याय की भाषा थी, प्रेम की भाषा थी। ये ना शुद्ध हिंदी थे ना शुद्ध उर्दू, बल्कि नेताजी की अपनी भाषा थी। एक और सवाल लेखक मुस्तफा अली को परेशान करता था कि नेताजी ने आम सिपाही को सांप्रदायिकता से मुक्त कैसे किया। जवाब बड़ा स्पष्ट है दोस्तों। नेताजी ने कभी हिंदू और मुसलमानों को अलग करके बैठकें नहीं कराई, समझौता नहीं करवाए। वे कहते थे आग लगी है, आओ मिलकर आग बुझाई। वे ये नहीं कहते थे कि पहले एकता बनाओ, समझौता करो, फिर आग बुझाना है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के बाकी नेताओं के बीच। गांधी जी और नेहरू समेत कांग्रेस के अन्य नेता हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच बैठकें करवाते थे, समझौता करवाते थे। यहाँ तक कि अछूतों को हरिजन नाम देकर अलग पहचान बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए दोस्तों, कांग्रेस पूरी देश को एकजुट नहीं रख पाई। अगर नेताजी भारत में रहते तो देश का बंटवारा कभी नहीं होता और इतना भेदभाव नहीं रहता। नेताजी का व्यक्तित्व इतना विराट और प्रेरणादायक था कि लोग बिना किसी समझौते के अपने मतभेद भूलकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के 3 नेताओं ने देश की आजादी के लिए विदेशी शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश की। जेरूसलम की ग्रैंड मुफ्ती, इराक के अब्दुल रशीद और तीसरे हमारे नेताजी। लेकिन दोस्तों, फर्क साफ था। पहले 2 नेता सिर्फ रेडियो पर अरबी भाषण तक सीमित रहे। वही नेताजी ने एक वास्तविक सेना खड़ी की, आजाद हिंद फौज। उन्होंने हजारों भारतीयों को अपने साथ जोड़ा और भारत की आजादी के लिए हथियार उठा लिए। जापान सरकार तब चाहता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना जापानी झंडे के नीचे रहकर लड़े, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस निडरता से कहा, मैं आजाद हिंद और उसकी सेना का नेता हूँ। मेरा देश निर्वासित है लेकिन स्वतंत्र और संप्रभु है। मेरे सैनिक किसी और झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे। सोचिए दोस्तों, जापान जैसा ताकतवर देश के सामने ऐसा कहना कितना बड़ा साहस था। और हुआ भी वही जो नेताजी चाहते थे। जापान को मानना पड़ा। मुस्तफा अली मानते हैं कि नेताजी में कितनी चतुराई, कितनी साहस, कितनी धैर्य और कितना चरित्र बल था, इसके साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वे लिखते हैं, अगर मैंने अपने आंखों से नेताजी को ना देखा होता तो शायद सिर्फ इतिहास पढ़कर इस पर विश्वास नहीं करता। ये था सैयद मुस्तफा अली की आंखों से देखा हुआ नेताजी का चित्र। दोस्तों, अगर आप भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,
फिर मिलते हैं दोस्तों।